नमस्कार दोस्तों। तो यूएस और ईरान का वॉर अपने 5वें दिन में, जब से ये रिस्टार्ट हुआ है, अपने 5वें दिन में पहुंच चुका है और आज भी हमने दोनों साइड से जबरदस्त जो है एयर स्ट्राइक्स एक दूसरे के ऊपर देखी। यहाँ पर ईरान ने फिर से क्लेम किया कि उन्होंने कुवैत के इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया है, बहरीन को अटैक किया है, बेसिस को अटैक किया है। और यूएस तो लगातार ईरान के जो पोर्ट्स हैं, सदर्न पोर्ट्स हैं खासतौर से, उनके ऊपर लगातार अटैक करते जा रहा है। आज भी उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने बंदर अब्बास पोर्ट पर फिर से अटैक किया और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया। और कहा जाता है कि यूएस ने एक हॉस्पिटल के ऊपर गलती से बम गिराया जो कैंसर हॉस्पिटल था और उसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। तो ये यूएस का रिपीटेडली दूसरी बार ऐसा इंसिडेंट है जहां पर उसने हॉस्पिटल्स को टारगेट कर दिया। एक बार उसने स्कूल को टारगेट किया था, अब दूसरी बार उसने हॉस्पिटल को टारगेट किया। ईरान ने सीधी तौर पर यहां पर धमकी दी यूएस को। उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज उनके लिए रेड लाइन का काम है कर रही है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अभी भी वो पूरी तरीके से कंट्रोल रखते हैं और ये रेड लाइन है। मतलब आप इसको क्रॉस करोगे उसके बाद कोई बातचीत हो ही नहीं सकती, कोई शांति वार्ता हो ही नहीं सकती और आपने उसको क्रॉस कर दिया ऑलमोस्ट। तो अब ये वॉर अपने फुल फ्लेजेड स्केल में पहुंच चुका है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं और उनकी पूरी धमकी को समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा प्लान था स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, यूएस ऑफिशियल्स की माने तो वो प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया है। ना इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले, वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है जिसकी फीस 16,999 है। ये पूरी अनअकैडमी की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने अपने फाउंडेशन कोर्स की फीस को इतना कम रखा और ये लास्ट बार ऐसा हो रहा है। दोबारा ये ऑफर रिस्टेट नहीं होगा। सबसे खास बात क्या है इस ऑफर की कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट देते हो और सफल हो जाते हो तो आपका ये पूरा अमाउंट जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आप सफल नहीं भी होते हैं तो जब तक आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे तब तक के लिए आपको एक एक्सटेंशन दे दिया जाएगा, यानी कि टेक्निकली आपके पास 18 मंथ का एक्सटेंशन इसके अंदर होगा। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। APYT10 मेरा यहाँ पर कोड है। ओके, नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर कहा है ईरान ने कि ये हमारे लिए एक रेड लाइन का काम कर रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने अगर इसको क्रॉस करने की कोशिश करी, इसके ऊपर कंट्रोल लेने की कोशिश करी, जो ट्रंप कह रहे थे कि वी आर गोइंग टू टेक ओवर हॉर्मुज, ट्रंप ने कोशिश की है। कल उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल लेने की कोशिश की है बट ही फेल्ड मिजरेबली देयर। और उसी के बाद ये ईरान का स्टेटमेंट आता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए रेड लाइन है। अगर तुम यहाँ पर पहुँचने की कोशिश करोगे, यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करोगे तो समझ लेना कि फिर हम पूरे गल्फ रीजन में इतना गोली मारेंगे कि धुआं धुआं हो जाएगा। वो आपने डायलॉग सुना होगा, वही एकदम ईरान ने यहाँ पर धमकी दी है कि पूरे गल्फ रीजन में इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे कि पूरा गल्फ रीजन परेशान हो जाएगा इफ़ यू आर गोइंग टू टेक ओवर स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अगर आप ऐसा सोच भी रहे हैं तो आज 5वां दिन है जब ये पूरी लड़ाई दोनों देशों के बीच में एकदम अपने फुल फ्लेजेड स्केल में आ चुकी है और यूएस का पूरा एजेंडा है इस पूरे वॉर से कि किसी भी तरीके से कुछ भी करो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल अपने पास ले लो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे भी करके यहाँ पर खुलवाना है, अदरवाइज नुकसान लगातार बहुत बढ़ते चला जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का पूरा प्लान ही यही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हम खुलवा दें। अब यहाँ पर जो ईरान की तरफ से निगोशिएट कर रहे थे उन लोगों का स्टेटमेंट देखिए तो वो एकदम बिल्कुल टर्न हो चुका है। उन्होंने भी अब अपना ट्रस्ट लूज कर दिया है। उनका कहना है कि ईरान के लिए एक बहुत ही एसेंशियल और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। वो इस बात को मान रहे हैं कि अगर इस वॉर को हम कंटिन्यू करते हैं तो जब भी इस वॉर का एंड होगा, होना ही है कभी ना कभी, तो जब भी इस वॉर का एंड होगा इट मे बी द मेक और ब्रेक सिचुएशन फॉर ईरान, इट मे बी द एंड ऑफ ईरान या द एंड ऑफ एम्पायर, ऐसा कुछ हो सकता है। सबको दिख रहा है वो चीज़। तो मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन ईरान के लिए हो चुकी है। इन्होंने कहा कि इस बात को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का मतलब ही सिंपल सा यही है कि पता नहीं हम एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जो गल्फ रीजन्स हैं उनके लिए भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट उतना ही इक्वल है। अगर यूएस हम पर लगातार अटैक करता है हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर उनको भी लेकर के जाएंगे। और रही बात स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, तो आज भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हम पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं और ये हमारे लिए रेड लाइन का काम करता है। अगर आप इसको क्रॉस करना चाहते हो, अगर आप इसको टेक ओवर करना चाहते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। आपको हर जगह पर टारगेट किया जाएगा अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज के करीब भी पहुँचते हैं। अब देखिए अमेरिकन को क्या लगा, अमेरिकन को ये लगता है, अब यहाँ पर इन्होंने ईरानियंस ने कहा कि अमेरिकन को ये लगता है कि अगर वो हमारे सदर्न कोस्ट के ऊपर अटैक करेंगे तो हम बहुत वीक पड़ जाएंगे और हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देंगे। तो आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने किया भी है ये, उन्होंने बंदर अब्बास पोर्ट को और फिर उसके बाद आप देखिए अचानक से चाहबार पोर्ट के ऊपर खूब अटैक करना शुरू किया। इसलिए किया कि जितनी भी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं जिनके थ्रू ये पूरे इस एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाले, वो सदर्न पोर्ट से ही कर रहे हैं, तो एकदम से ये कमज़ोर पड़ जाएंगे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। इनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ेगा कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। लेकिन इनको समझ में नहीं आया कि ईरान ने बिल्कुल उसका विपरीत किया। इन्होंने अटैक किया, वो अटैक फेल हुआ, पूरी तरीके से उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को ये ख़त्म वहाँ पर नहीं कर पाए और बहुत ही इंटेंसिफाइड अटैक किया। और इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने ज़बरदस्त इसका रिटेलिएशन किया। यूएस का बड़ा नुकसान हुआ बहरीन में उससे। और इस
बात को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप इज़ वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, और इसीलिए आपने शायद वो वीडियो देखा होगा जहाँ पर पीट हेग्सेथ और एक पूरी मीटिंग ले रहे हैं वो, और इज़ वेरी 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 मतलब एंग्री कह लो आप, बहुत सैड हैं, सॉरो एंगर सब दिख रहा है उनके फेस पर वहाँ पर जो पूरी मीटिंग ले रहे हैं, बिकॉज ट्रंप की तरफ से प्रेशर लगातार बढ़ते जा रहा है कि भाई क्या कर रहे हो, क्या हम ईरान से भी नहीं जीत पाएंगे। वो जो एक इनके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस फैक्टर था वो ख़त्म हो चुका है यूएस के अंदर अब तक, यहाँ तक आते आते। दो यूएस ऑफिशियल्स ने और इस चीज़ को कंफर्म किया। उनका कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप का पूरा एजेंडा यही था जो हमारे परसों का अटैक हुआ था उसमें, कि हम किसी भी तरीके से ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को ख़त्म करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा लेंगे, विल टेक कंट्रोल ऑफ दैट। अब वहाँ पर हुआ क्या कि उन्होंने अटैक किया, लेकिन वो फोर्स ओपन नहीं कर पाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। ईरान ने रिटेलिएट तुरंत कर दिया, वो इसके लिए प्रिपेयर्ड थे पूरी तरीके से, और इसके रिस्पॉन्स में पीछे हटना पड़ा, जिसकी वजह से ट्रंप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। ये बात दो ऑफिशियल्स ने, यूएस ऑफिशियल्स ने कंफर्म भी की है। और यहाँ पर ईरान की आर्मी का कहना है कि अगर वो हमसे लड़ना चाहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के, तो फिर हम एंड तक लड़ेंगे, जब तक हम जिंदा हैं अनटिल द एंड हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए लड़ेंगे। ये बात हमारी एकदम बिल्कुल क्लियर है। और अगर आप शांति से चाहते हो कि मामला सलट जाए, अगर आप चाहते हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए, शांति हो जाए, पीस प्रोसेस फिर से हो जाए, तो बहुत सिंपल सा है उसका टर्म हमारा कि 14 पॉइंट का जो मेमोरेंडम था जो अभी ब्रेक हो गया, जो सीज़फायर टूट गया, वो 14 पॉइंट का मेमोरेंडम आप दोबारा से कंप्लाई करो, दोबारा से साइन करो, कंप्लाई करो, उनकी सारी शर्तें मानो, तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए तैयार हैं। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अब यहाँ से ईरान ने धमकी दी है पूरी तरीके से कि अगर तुम ईरानियन पावर प्लांट्स को अटैक करते रहे तो हम भी जितने भी रिमेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैं पूरे गल्फ रीजन के, उनको सीधा अटैक करेंगे और ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। ऐसा सीधा सीधा यहाँ पर धमकी डोनाल्ड ट्रंप को दे दी गई है। अब ये जो पूरा वॉर है इसमें कहीं से कोई निगोशिएशन, कोई पीस प्रोसेस कुछ किसी की तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है। कोशिश जरूर करी थी ओमान ने, लेकिन वो कोशिश फेल हो गई अगेन बिकॉज ऑफ बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। यहाँ पर सब लोग अग्री करे, एक टेबल पर बैठने के बाद अग्री किया और फिर अपने अपने घर जा करके कह दिया कि भाई मैं तो नहीं मान सकता इस चीज़ को। ये चीज़ अब बहुत बार हो चुकी है और इसीलिए सबका ट्रस्ट जो है बहुत लूज़ हो चुका है और इसीलिए वॉर इतने बुरे फेज़ में आ चुका है। और अभी आने वाले कुछ दिनों में आप इसका और भी बुरा फेज़ देख सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।